Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Measures of Dispersion. We start with exercise 2.2, question number 6. The mean and variance of 5 observations are 3 and 2 respectively. If 3 of the 5 observations are 1, 3 and 5, find the values of the other 2 observation. Yes, ये सबको हम स्टार मार्क करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी जाता है. So सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे दिया है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस. 5 ऑब्जर्वेशंस मतलब मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब n का वैल्यू 5 है एंड मीन बोला है, इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा x बार, और वेरिएंस वर्ड यूज किया है इसलिए सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा. सो मीन का वैल्यू दिया गया है एज 3 एंड वेरिएंस का वैल्यू एज 2. अच्छा, इसके बाद जो आगे इंफॉर्मेशन दिया है, बोला है इफ 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस आर, मतलब जो 5 ऑब्जर्वेशन है उसमें से 3 ऑब्जर्वेशन हमें पता है एंड दैट ऑब्जर्वेशंस आर 1, 3 एंड 5. सो यहां पे मैं बोलता हूं x1 is 1, x2 is 3 and x3 का वैल्यू is 5, क्योंकि उन लोगों ने 1, 3 and 5 ये ऑब्जर्वेशंस के वैल्यू दिए हैं, जो 3 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं. अब 2 ऑब्जर्वेशन पता नहीं है. लेट द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं. रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस बी x4 एंड x5 ये आ जाएगा. सो अब जो गिवन कंटेंट दिया है उससे एक चीज समझ में आता है, x बार पता है, n पता है. x बार मतलब समेशन x अपॉन n होता है. सो वी राइट ओवर हियर x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, जिससे हम यहां पे लिख सकते हैं 3 समेशन x मतलब x का टोटल. यस, x के 3 वैल्यूज पता है, दिस प्लस दिस और बचे हुए 2 वैल्यूज ये है, तो ये भी प्लस में आ जाएगा. सो दिस बिकम्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस x4 प्लस x5 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 5, और ये अपॉन वाला 5 यहां पे चला जाएगा तो 3 into 5 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x4 प्लस x5. सो 3 5 ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 9 प्लस x4 प्लस x5. यस, ये हो जाएगा 15 माइनस 9 इज इक्वल टू x4 प्लस x5. सो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू x4 प्लस x5. सो यहां पे हम लिख सकते हैं x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 6 एंड वी कैन स्टिल राइट दिस एज x5 इज इक्वल टू 6 माइनस x4 एंड इसको हम मार्क कर देंगे एज व्हाट 1. एंड नाउ वी कैन आल्सो स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट, दैट इज पहले ये कंडीशन यूज कर दिया, अब ये सिग्मा स्क्वायर वाला कंडीशन यूज करेंगे, दैट इज वेरिएंस का. सो यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए v से सिग्मा स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस x बार द होल स्क्वायर. तो इधर ये 2 आ जाएगा, 1 अपॉन 5 आ जाएगा इनटू इधर ब्रैकेट ए समेशन x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का जो कॉलम है वो सब वाले नंबर्स को ऐड करना है. मतलब x के वैल्यूज, तो x का वैल्यू है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर पता नहीं है तो x4 का स्क्वायर और x5 का स्क्वायर लिखेंगे. यस, ये आ गया, माइनस इधर ये हो जाएगा 3 द होल स्क्वायर.
ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स से कॉमन मिस्टेक हो जाता है, वो है ये 5 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं बट ये नंबर के साथ 5 मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक मेड बाय स्टूडेंट्स। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि इधर ये नंबर है ना, मुझे माइनस दिख रहा है, तो मैं ना ये वाला नंबर भी यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब मैं इसको लिखूंगा 2 + 9, तो मेरे मिस्टेक होने के चांस ही नहीं होते हैं। और ये हो जाएगा 45 प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, एंड अब ये वैल्यू हो जाएगा 2 + 9 मतलब 11 हो गया, तो यहाँ पे मिस्टेक के स्कोप बचते ही नहीं है अभी। यस, ये हो जाएगा 35 प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, एंड देन ये अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 × 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 35 प्लस x4 मतलब x4 द होल स्क्वायर प्लस x5 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 55 माइनस 35 इज इक्वल टू x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर। एंड यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूं इधर जो x5 का वैल्यू है, यस, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं इसमें, तो इसके पहले इसको भी एक बार अरेंज कर देते हैं। यस, ये अरेंज किया हुआ टर्म है एंड इसको मैं मार्क कर देता हूं एज व्हाट 2, एंड अब मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट 1 into v get, यस, कंडीशन 1 सब्स्टिट्यूट करो 2 में एंड वी गेट ओवर हियर एज, ये हो जाएगा x4 का स्क्वायर एज इट इज प्लस, यस, ये ब्रैकेट में आएगा 6 माइनस x4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा x4 का स्क्वायर प्लस ये है a माइनस b द होल स्क्वायर, तो a माइनस b द होल स्क्वायर उसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 माइनस 2ab मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, लिखा हुआ है, प्लस b स्क्वायर मतलब x4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 20 तो है, सो ये हो जाएगा x4 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x4 स्क्वायर माइनस 2 × 6 12 हो जाएगा 12x4, तो इधर इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, प्लस 36 ये लिखा, और इक्वल टू के ये साइड पे अगर 20 ला दिया तो माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 2x4 का स्क्वायर माइनस 12x4 प्लस 16 इज इक्वल टू 0, एंड इधर मैं लिख सकता हूं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय throughout by 2 we get, तो ये हो जाएगा x4 का स्क्वायर माइनस 6x4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एंड 8 के फैक्टर्स जो 6 आंसर थे वो है 4 2 जा, सो x4 स्क्वायर माइनस 4 2 जा बोला तो 4x4 माइनस 2x4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है मिडल टर्म नेगेटिव है मतलब दोनों फैक्टर्स माइनस में आएगा, और इधर क्या आ जाएगा x4 कॉमन, तो x4 माइनस 4 आ जाएगा, इधर भी x4 माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, ये माइनस 2 है तो इधर लिख दूंगा माइनस 2, तो जाके मुझे मिलेगा x4 माइनस 2 इक्वल टू, यस, इक्वल टू बाद में लिखते हैं, तो पहले ये वैल्यू लिख देते हैं, एंड नाउ वी कैन राइट x4 माइनस 2 इक्वल टू 0 और x4 माइनस 4 इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा x4 इज इक्वल टू 2 और x4 इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो यहाँ पे x4 का वैल्यू आया, यस, तो यहां तक जितना सम हुआ है वी विल फर्स्ट मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट एंड देन वी विल सी द फर्दर पार्ट, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट।
So now we got x4 का value. We'll substitute this value in this equation 1 to get x5 का value. So यहाँ पे we'll write it as when x4 is equal to 2 and ये साइड पे मैं लिखूंगा when x4 is equal to 4. Yes, ये substitute करेंगे कहां पर 1 में. When x4 is equal to 2, put x4 is equal to 2 in 1. We get and same way यहां पे लिखना पड़ेगा put x4 is equal to 4 in 1. We get so यह आ जाएगा x5 is equal to यहां पे है 6 minus x4. So ये हो जाएगा 6 minus 2 which is equal to 4. And ये केस में आ जाएगा x5 is equal to 6 minus 4. तो ये हो जाएगा 2. So यहां पे मैं लिखूंगा therefore the remaining two observations are, मैं बोल सकता हूं 2 and 4, और ये आ सकता है 4 and 2. तो यहां पे लिखेंगे 4 and 2 respectively. So ये थे हमारे remaining two observation. With this question is done. We make a note of this part. We start with the next question, that is question number 7. So यहाँ पे we start with 7 sum. Obtain standard deviation for following data. Height in inches 60 to 62, 62 to 64, 64 to 66, 66 to 68, 68 to 70. Number of students 4, 30, 45, 15, 6. So over here when I read this data, I come to know one thing कि ये जो data है this is class interval है, मतलब group data related question है. और जब ये group data related question होता है तो यहाँ पे एटलीस्ट स्टार्टिंग के बेसिक कॉलम्स बना देते हैं. एडिशनली कौन सा कॉलम आएगा वो बाद में देखेंगे. यस, खाली इनिशियल जो कॉलम्स आने चाहिए वो लिख देते हैं. पहले तो हाइट इन इंचेस दिया है तो वो लिख दे. उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. बट बिफोर आई राइट फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे बीच में एक कॉलम ऐड करना है विच इज कॉल्ड एज क्लास मार्क CM या फिर मिड वैल्यू बोलेंगे. यस, ये क्यों करना है? क्योंकि ये ग्रुप डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है. तो क्लास इंटरवल जब भी दिया रहेगा तो क्लास मार्क ढूंढना जरूरी है इन ऑर्डर टू गेट वैल्यू ऑफ x. तो मैंने यहाँ पे क्लास मार्क लिखा एंड फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ये लिखा तो ये हो जाएगा f एंड इसको मैं डिनोट करूंगा बाय व्हाट x एंड इसको मैं बोलूंगा CI क्लास इंटरवल. यस, इधर वैल्यूज क्या है, इसके बाद xf इतना फिक्स है. अभी आगे क्या वैल्यूज आएंगे वो देखते हैं बाद में, बट इसके आगे भी कुछ कॉलम्स आने वाले हैं, ये ध्यान में रखना है. तो जगह उसी हिसाब से यूटिलाइज करना है, नहीं तो क्या होगा इतना लिखने के बाद कॉलम्स फिट नहीं होंगे तो कैंसलेशन होगा, फिर वापस टेबल बनाना पड़ेगा. तो ये ध्यान रखना है. सो इधर क्लास इंटरवल के वैल्यू है 60 to 62 है, 62 to 64 है, 64 to 66 है, 66 to 68 है, 68 to 70 है. यस, यहां तक ही है. सो ये हो जाएगा 4, दिस इज 30, दिस इज 45, दिस इज 15 और ये 6 है. और मुझे सॉरी यहाँ पे ये वैल्यूज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी में वो वैल्यूज लिखना था. सो वी नीड टू राइट 4, उसके बाद 30, 45, 15, 6 और इसका टोटल आ जाएगा एज व्हाट 100.
क्योंकि ये 45 प्लस 15 किया तो 60 होता है, 60 प्लस 30 90 और ये 10 तो 100 हो गया। अभी ये x के वैल्यूज यहां से ढूंढने होंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, क्योंकि x मतलब इज योर क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, सो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 60 प्लस 62 ये होता है 122 डिवाइड बाय 2, सो इसका आंसर आ जाएगा एज व्हाट 61। 62 प्लस 64 ये हो जाएगा 126, 126 डिवाइड बाय 2 किया ये हो जाएगा 63। अब ये सिंपल कंडीशन है, इधर गैप दो दो का है तो इधर भी गैप दो दो का आ जाएगा, 61 फॉलोड बाय 63, तो इधर 65 आ जाएगा, इधर 67 और इधर 69 आ जाएगा। यस, तो ये वैल्यू मिल गए। यहाँ पे मिड वैल्यू ढूंढने के लिए ठीक है, ये एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो, अगर आपको समझता है तो ये यूज करने का, नहीं तो जो बेसिक मेथड है वो तो बता दिया है। दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैं क्या करूंगा, ये जो क्लास इंटरवल्स है ना, इसका गैप 2, इधर भी 2 2, तो 2 2 का गैप है, तो ये जो गैप है डिवाइड बाय 2 करूंगा। अच्छा, दिस डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, तो इसका गैप जो था वो 2 2 का था, तो 2 डिवाइड बाय 2, तो उसका आंसर क्या आएगा 1। सो मैं 60 में 1 ऐड, मतलब लोअर लिमिट में 1 ऐड कर दूंगा तो 61 हो गया, 62 में 1 ऐड कर दिया 63 हो गया, 65 67। तो ये तरीके से भी हमको मिड वैल्यू मिल जाएगा। ये शॉर्टकट है, समझ में आया तो एक्सेप्ट करने का, नहीं तो फिर जो बेसिक मेथड है उससे सॉल्व करने का। एक बार वापस रिपीट करता हूं, ये क्या है, ये जो दो क्लास इंटरवल रहता है उसका डिफरेंस निकालने का, उसका जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 2 करने का, एंड वो जो आंसर आता है उसको लोअर लिमिट में ऐड करने का, तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएगा। सो ये हो गया। अब मुझे मालूम है x इंटू एफ किया तो 61 इंटू 4, 63 इंटू 30, 65 इंटू 45, मतलब इतने बड़े बड़े वैल्यूज हो जाएंगे। तो व्हाट वी विल डू इज, इधर x इंटू एफ जो कॉलम है वो भी निकाल देते हैं, बिकॉज x इंटू एफ किया ना तो ये बहुत बड़े बड़े वैल्यूज देने लगेंगे। वी कैन सॉल्व बाय दैट ऑल्सो, बट फिर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा एंड टीडियस हो जाएगा, which will be difficult for us to solve. So it's better, हमने जब कंसेप्ट सीखा था तभी हमने देखा था कि वेरिएंस जो है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। बेटा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट इज सेम एज योर अज्यूमिन। अज्यूमिन बोलो या शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बोलो, इट इज वन एंड द सेम। एंड वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जो कंसेप्ट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, बट दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। ये चीज याद रखना, इट इज ओनली एंड ओनली इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब क्या होता है, अगर ये उसका पोजीशन है तो इसको मैं शिफ्ट करके यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं, मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन से डिविएट हो गया। डिविएट हुआ इसलिए उसको क्या बोलेंगे, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब मूवमेंट हो गया। इधर दिस कैन मूव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और दिस कैन मूव ऑन द राइट हैंड साइड, जहां पे भी वो सिचुएटेड है वहां से। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है। इसका मतलब हम लोग यहां पे एक एडिशनल वेरिएबल यूज करेंगे व्हिच इज कॉल्ड एज d इज इक्वल टू, यस, ये हमने पहले भी इस इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड आप लोगों ने देखा है कि d इज इक्वल टू x माइनस ए होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा x माइनस ए। अच्छा सी, जनरली क्या होता है, a का वैल्यू है ना, लोग यहां पे जो वैल्यू है ना उसका मिड वैल्यू कंसीडर करते हैं। इवन वी कैन डू दैट, बट आई विल ऑलवेज प्रेफर एंड टेल यू टू ऑलवेज यूज द फर्स्ट वैल्यू इटसेल्फ। मैं आपको फर्स्ट वैल्यू ही लेने बोलूंगा, बिकॉज अगर फर्स्ट वैल्यू लिया ना तो बाकी के सारे वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, एंड अगर ये सेंटर वाला वैल्यू लिया ना तो कुछ वैल्यूज प्लस और कुछ वैल्यूज माइनस आएंगे, एंड वापस वो हमारे लिए प्रॉब्लम। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक व्हाट, द फर्स्ट वैल्यू। सो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू लेते, तो d इज इक्वल टू x माइनस क्या लिखूं, a, एंड वो a का वैल्यू क्या बोला मैंने, फर्स्ट वैल्यू ले लो। सो 61 माइनस 61 ये हो जाएगा 0, 63 माइनस 61 2, 4,
6, 8। तो वैल्यूज कंप्रेस होके छोटे हो गए। यहां तक समझा? तो अब इतना पार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये डी मिला, मतलब अब हमें याद रखना है कि ये जो डी है वो अब रोल प्ले करेगा एक्स का। मतलब पहले जो हम एक्स इंटू एफ ढूंढने वाले थे उसके जगह पे अभी क्या ढूंढेंगे, एफ इंटू डी। तो इधर एफ डी लिखूंगा, 4 इंटू 0 0, 32 जा 60, 45 4 जा 180, 15 6 जा ये 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 48। यस, इसका टोटल किया। यस, व्हेन वी डू द टोटल ऑफ दिस ये हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 378। सो यहाँ पे 378 आ गया एफडी का वैल्यू। और मुझे मालूम है 378 अपॉन 100 किया सी, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है, मतलब इसका एक्स बार का वैल्यू एक्चुअल में क्या था, समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ था। बट यहाँ पे हमने समेशन एक्स एफ तो ढूंढा नहीं क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े वैल्यूज देने वाला था, इसलिए हमने उसको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन यूज करके डी में कन्वर्ट किया। तो अभी समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ हो जाएगा, एंड समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ मतलब 378 अपॉन 100 विच इज 3.78 आ जाएगा, मतलब वो वैल्यू डेसिमल में। सिंस वो वैल्यू डेसिमल में है तो इसके बाद जब नॉर्मली हम लोग लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला यूज करते थे तो वहां पे हम x इंटू एफ के बाद एक्स स्क्वायर इंटू एफ ढूंढते थे, उसके जगह पे यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, f इंटू डी स्क्वायर ढूंढेंगे, बस यही फर्क है। एंड f इंटू डी स्क्वायर मतलब क्या होगा, एफ डी इंटू डी। तो दिस इंटू दिस, तो ये तो 0 का, दिस इंटू दिस ये 120 हो जाएगा, 180 इंटू 4 तो 720, 90 इंटू दिस तो 540, यस 48 इंटू 8 तो यस ये वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ पे अब इसका टोटल करना है, तो ये हो गया 4। तो ये वैल्यू आ गया। एंड अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एज, सबसे पहले यहाँ पे एक्स बार के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, डी बार ढूंढना पड़ेगा। सो वी राइट डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन एफ, एंड दिस इज इक्वल टू, सो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, 378 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 3.78। बट हमें एक्चुअल में डी बार नहीं चाहिए, हमारा मीन मतलब तो ओरिजिनल वैल्यू एक्स बार होता है, विच सेज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार आ जाएगा। एंड ए का वैल्यू हमने कंसिडर किया था एज 61, सो 61 प्लस 3.78 आ जाएगा विच इज 64.78 आ जाएगा। ये हो गया मेरा एक्स बार का वैल्यू। And now we use the formula of sigma square which is 1 upon n हो जाएगा, summation of f d square आ जाएगा माइनस summation of f d upon n the whole square। yes sir, this value is equal to ये हो जाएगा 1 upon 100 into summation of f d square, मतलब ये आ जाएगा 1764 माइनस समेशन एफ डी, समेशन एफ डी मतलब ये आ गया, सो इट इज 378 अपॉन 100 द होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे बहुत जन का गलती होता है, समेशन एफ डी स्क्वायर दिख रहे हैं ना, तो ये जो वैल्यू आया ना उसका सीधा स्क्वायर कर देते, अरे उसका स्क्वायर नहीं है, समेशन एफ डी स्क्वायर मतलब ये एफ डी स्क्वायर है, उसका टोटल करना है खाली, इसका स्क्वायर मत कर देना, ये नंबर का स्क्वायर है, गलत हो जाएगा वो। सो नाउ वी हैव ओवर हियर द टर्म एज, मुझे इतना समझ में आता है कि इसको स्क्वायर वाला कंडीशन अगर यूज किया
तो 100 का स्क्वायर ये आ जाएगा। अच्छा इधर तो 100 ही है, तो इसको अगर ये 10,000 है तो इसको भी 10,000 बना दूंगा मैं, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये वाला नंबर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, 2 जीरो लगा दिया। एंड अब 378 का स्क्वायर निकालना है। सो 378 का स्क्वायर, तो 378 इंटू 378 ढूंढना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया 142,884, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर सेम है, तो वी कैन सबट्रैक्ट नाउ। सो अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, 176400 माइनस 142,884, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 मतलब 13, ये हो जाएगा 5। सो इधर इसका आंसर आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, 13 में से ये, तो ये 5 आ जाएगा, 5 में से 2 तो ये 3 हो जाएगा, और इधर ये भी 3 आ जाएगा। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस एज 33516 अपॉन 10,000, ये है मेरा सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू। सो सिग्मा स्क्वायर का अगर ये वैल्यू आता है तो वी राइट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 3.3516, क्योंकि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 उसमें से डेसिमल शिफ्ट हो गया, तो ये वैल्यू आ गया सिग्मा स्क्वायर का। बट अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, मेरे क्वेश्चन में मुझे दिया गया है फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये जो मुझे मिला ये तो मेरा वेरिएंस का वैल्यू आया। अब मैं यहाँ पे लास्ट पार्ट लिखूंगा क्या, एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा, एंड अंडर रूट ऑफ वेरिएंस तो ये सिग्मा आ जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 3.3516 आ जाएगा। सो ये लिख दिया। एंड अब इसका वैल्यू ढूंढने के लिए, तभी मुझे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट ऑलरेडी है। यस, मुझे आंसर जो ढूंढना है वो 3 डेसिमल तक ढूंढना है, तो 33516, तो पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी है, ये 2 का ग्रुपिंग हुआ, ये 2 का ग्रुपिंग हुआ, तो खाली 2 जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें थर्ड डेसिमल तक ही ढूंढना है। तो यहाँ पे 2 का 2 ग्रुपिंग ऑलरेडी है, एक और ग्रुपिंग चाहिए, तो 2 जीरो लगा दिए। एंड यहाँ पे ये अकेला नंबर है, तो 3 के जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो वाला नंबर यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर 1 लिखेंगे, इसका आंसर यहाँ पे 1 आ गया, और इधर ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और इसका आंसर 2 हो जाएगा। फिर ये नंबर एज इट इज नीचे उतारेंगे, और जैसे ये नीचे लिया, ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और इधर 2 3 5 आ गया, सो इधर 2 है। अभी यहाँ पे ऐसा नंबर सब्स्टिट्यूट करो जो सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे। यस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर यहाँ पे आना चाहिए, और वो 235 से कम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखो। तो लेट्स ट्राई विथ, सपोज मैंने 7 लिया, तो इधर भी 7 आ जाएगा, तो ये 49 हो जाएगा, 4 कैरी चल जाएगा, बट देखना पड़ेगा इसके बाद के नंबर्स क्या है। 8 8 जा 64, 6 कैरी 224, ये भी चलेगा। सपोज मैंने 9 लिखा, तो ये 81 होता है, 8 कैरी 18 और 8 तो 26, 216, अरे ये नहीं चलेगा, मतलब 8 वाला नंबर चलेगा, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे भी 8 लिख लेंगे। यस, इधर भी 8 लिखेंगे। यस, इसका जो आंसर है 8 वाला वो 224 यहाँ पे लिख देते हैं। यस, और इधर इसको प्लस कर देते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, 1 कैरी, ये 3 हो जाएगा।
यस, तो इतना पार्ट इरेज कर दो। अभी ये दोनों का डिफरेंस ये होता है 1, ये भी होता है 1, और इधर से 1 6 आ जाएगा। यस, अभी यहाँ पे जो नंबर आएगा वो सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे, और इधर जो नंबर लिखूंगा उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। सो सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 6 है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो इधर भी 4 आएगा, क्यों जाएगा 16 1 कैरी, 24 और 1 25 2 कैरी, 12 और 2 14 हो जाएगा, 1 1 1 6 1 4 हो गया, नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है शायद 3 से काम हो जाए। सो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 18 1 कैरी, 1089 1 1, हाँ चलेगा। मतलब यहाँ पे 3 लिखूं, यहाँ पे भी 3 लिखूं, इधर भी 3 लिखूंगा। यस, ये ऐड हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये है, तो ये 1089 यहाँ पे लिख दिया। सो अब इधर ये 16 है तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, मतलब 10 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा। सो ये 0 और ये भी 0, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब इधर 2 7 आ गया, एंड इधर ये वाले डिजिट एज इट इज नीचे आ जाएंगे। सो अब मेरे पास यहाँ पे नंबर आ गया 366। अब इधर जो नंबर लिखूंगा वो सेम नंबर यहाँ पे लिखना है। तो 366, मैंने अगर 1 भी लिखा ना, 1 सिर्फ 1, तो भी इधर 1 लिया ना तो भी उसका आंसर 3661 होता है। और मेरे पास यहाँ पे 2700 ही है, मतलब ये 2700, ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे 1 लिखना पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे 1 लिखना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, तो इधर भी ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी ये 0 आ जाएगा, और ये 2700 आ जाएगा। यस, अभी इसके आगे क्या नंबर आने वाला उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये नंबर जो है ये 5 या 5 से कम है। सो मेरा आंसर जब राउंड ऑफ होगा तो वो हो जाएगा 1 यस, सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा 1.830, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 1.83 लिखा, क्योंकि ये 5 या 5 से कम है, तो 1.83 हो गया। ठीक है, सो नाउ वी कैन इरेज दिस पार्ट, एंड यहाँ पे ये जो 1.830 आया, इसके बाद का डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सो इसलिए ये लिखा एंड 1.83। अभी देखो कोई कोई कॉलेज वापस ये अलाउ करते हैं, तो यू कैन राइट दैट, एंड अगर बोलते हैं डेसिमल वैल्यू ढूंढना है तो दिस यू नीड टू डू, नहीं तो यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और एल्स इधर तक लिखना होगा। एंड विद दिस क्वेश्चन इज डन, वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट, एंड विद दिस वी आल्सो एंड द सेशन ओवर हियर। थैंक यू।